हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट एमए कर रही है प्राइवेट, ठीक है। एमए फर्स्ट ईयर में है तो उनके लिए मॉडल आता है चित्रा का। तो मार्केट में ये बहुत कम मिलता है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अगर मॉडल नहीं लिया है या उन्हें देखना है कि यूनिट कैसे होती है, तो इस मॉडल में मैं वो आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका आप देख सकते हो एमए फर्स्ट ईयर फॉर प्राइवेट स्टूडेंट हिस्ट्री। और ये जो मॉडल है वो है आधुनिक यूरोप का इतिहास, ठीक है, मतलब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। और ये आपका 1789 से लेकर 1919 तक है, ठीक है। तो मैं इस मॉडल में आपको सारे यूनिट दिखाने वाली हूँ और एक यूनिट के आपको जो भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट कुछ भी है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो यूनिट फर्स्ट देखकर आपको एक आइडिया लग सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में और इस चित्र के मॉडल में दिए हुए हैं। अगर जिन्होंने मॉडल नहीं लिया है, ठीक है, ये मार्केट में उनको नहीं मिला है, तो यहाँ से वीडियो को देखकर आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और थ्योरी पढ़ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले दिखा देती हूँ। देखिए ये जो वो लिखा है सब्जेक्ट आपका है आधुनिक यूरोप का इतिहास। और जो सीसीएस वाले हैं या माशाकुंडी यूनिवर्सिटी के हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, प्राइवेट वालों के लिए यही सिलेबस रहता है। तो आप देख सकते हो इसमें यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो मैं पहले आपको फर्स्ट यूनिट में जितने भी क्वेश्चन है वो आपको दिखाऊंगी इसमें, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन सी फ्रेंच रेवोल्यूशन और फ्रेंच क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके बारे में है, जैसे सब कुछ नेशनल असेंबली के बारे में, यूरोप के बारे में 1789 में उसका बैकग्राउंड कैसा था, तो इन सब के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको यूनिट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है मैं वो आप सबको दिखाऊंगी, ओके। और जो पीछे पेपर दिए रहता है इस मॉडल के, उसमें से क्वेश्चन लगते हैं। जब मैंने एग्जाम दिए थे तो उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप ये मॉडल तैयार कर लेते हो चित्र का तो आपके क्वेश्चन लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाइज होता है फर्स्ट ईयर एमए का और सेकंड ईयर ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपके क्वेश्चन लग जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो एंड मैं आपको यूनिट फर्स्ट दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, आपको यूनिट फर्स्ट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट डाल लेना हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, एमए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री एंड यूनिट फर्स्ट के आपको डाल लेना है यूरोप इन 1789 बैकग्राउंड। इन तीनों आपको डाल लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट आपकी आ चुकी है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है फ्रांसीसी क्रांति की, और मैं आपको एक बात बताऊं दूँ, सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसमें, वेरी शॉर्ट शॉर्ट नहीं आते। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का विश्लेषण कीजिए। या दूसरी तरह क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। यह आ सकता है सन 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति के बौद्धिक कारणों की व्याख्या कीजिए। तो कुल मिला के पूछा गया है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे। तो क्वेश्चन आपको पता चल गया, आप गूगल से भी सर्च करके लिख सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो का टाइम नहीं है तो गूगल से आप सर्च कीजिए क्वेश्चन एंड पूरी पीडीएफ भी मिल जाती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है और इस मॉडल में किस तरह से लिखा है। एक मिनट। सबसे पहले लिखा है फ्रांसीसी जो क्रांति थी वो 5 मई 1789 को हुई थी, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है वो हुई कब थी, जिसने शीघ्र ही भीषण रूप धारण कर लिया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। जो वहाँ पे राजतंत्र चल रहा था उसका क्या हो गया, अंत हो गया। और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई, मतलब डेमोक्रेटिक वहाँ पे शासन आ चुका था। और इस क्रांति के कारण क्या थे, ये क्रांति जो हुई है मेन चीज उसके कारण क्या थे। सबसे पहले कुछ राजनीतिक कारण लिखने आपको, ठीक है। राजनीतिक कारण में क्या क्या थे ऐसे, वो कौन से कारण थे। तो राजाओं की निरंकुशता मतलब बढ़ती जा रही थी इस वजह से, ठीक है। फर्स्ट आपका पॉइंट ये हो जाता है, इसमें आपको लिखना है राज्य क्रांति के पूर्व फ्रांस में स्वेच्छाकारी एवं निरंकुश राजतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। मतलब राजतंत्र सिस्टम चलता था जब वहाँ पर, ठीक है। राजा का शासन था कि राजा का बेटा ही जैसे राजा बनेगा। राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि और दैवी अधिकारों का स्वामी समझता था। राजा की आज्ञा ही कानून थी। और लुई 14वें ने घोषणा की थी, जो लुई 14 था वहाँ पे 14 था, ठीक है। तो मैं ही राज्य हूँ, उसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। और जब लुई 14 के बाद लुई 15 आया, लुई 15वां आया और लुई 16 आया 16वां, वे भी इस मत के क्या थे, समर्थक थे। तो आपको ये राजनीतिक कारण आपको पढ़ लेना है। वीडियो को पॉज करके, इतना पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरा कारण क्या लिखा है, भ्रष्ट शासन, वहाँ का शासन भ्रष्ट था, ठीक है।
तो इन पॉइंट में आप बना के भी लिख सकते हो अगर आपने थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ी है। आपको मेन जो आपको ध्यान देना है वो आपको हेडिंग पे देना है कि राजनीतिक कारण कौन से थे। राजाओं की निरंकुशता थी, भ्रष्ट शासन था और अयोग्य शासक। ये आप कॉपी पे, अगर आपको वीडियो देख के आपको कॉपी पर नोट डाउन कर लेने हैं सिर्फ हेडिंग। अंदर का आप एक बार वीडियो देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको हेडिंग नोट डाउन कर लेने हैं अगर आपके पास चित्रा के मॉडल ये नहीं है। फोर्थ आ जाता है आपका दूषित कर प्रणाली, और फिर आ जाता है आपका लुई सोल्वे का चरित्र। सिक्स आ जाता है आपका रानी मेरी आंतो आंत का चरित्र, जो वहाँ की रानी थी उसका चरित्र चित्रण के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो ये सारे कैसे थे, ये सारे आपके राजनीतिक कारण थे। फिर आ जाते हैं उनके सामाजिक कारण क्या थे फ्रांसीसी क्रांति होने के। तो फ्रांस की सामाजिक दशा बड़ी शोचनीय थी और फ्रांसीसी समाज विषमताओं से परिपूर्ण था। संपूर्ण समाज दो मुख्य वर्गों में विभक्त था, एक तो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था और दूसरा अधिकार विहीन वर्ग, मतलब जिसके पास कोई भी अधिकार नहीं थे। तो इसमें आपको पॉइंट लिखने हैं कि पहला विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, दूसरा लिखना है आपको अधिकार विहीन वर्ग। इसमें आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा पढ़ लेना है, एंड बना बना के थोड़ा सा आप याद करके लिख सकते हो। आगे आ जाता है कुछ इसके आर्थिक कारण। सामाजिक कारण दो, ये विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग और अधिकार विहीन वर्ग। फिर आ जाते हैं ये आर्थिक कारण कि फ्रांस की राज्य क्रांति का एक मुख्य कारण क्या था कि देश की शोचनीय आर्थिक दशा और आर्थिक विषमता। पहले आ जाता है दूषित कर प्रणाली, जनता पर करों का भार, और आ जाता है ऋण का भार। तो ये आपके आर्थिक कारण थे तीन। अब आ जाते हैं कुछ बौद्धिक कारण भी थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। फ्रांस के जो दार्शनिक और विचारक ने अपने विचारों, लेखों तथा भाषणों से देश में क्रांति का वातावरण तैयार कर दिया। तो ये बौद्धिक कारण में आपको लिखनी है, थ्योरी लिखी है। अब आ जाता है अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। आप इतने कारण पर भी आप रुक सकते हो। आप एग्जाम में कारण लिख दोगे ना, इतना सफिशियंट होगा। अगर आपको ये अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ कारण लिखने हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी कारण थे और सबके हेडिंग। क्रांति का तात्कालिक कारण लिखा है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। सेकंड क्वेश्चन दिया है मॉडल में 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति लाने में दार्शनिकों के योगदान का वर्णन करो। यह आ सकता है फ्रांस की राज्य क्रांति में विचारकों की क्या भूमिका थी। तो फ्रांस की राज्य क्रांति में दार्शनिकों का योगदान लिखना है थोड़ा सा कि फ्रांस के दार्शनिकों, विचारकों, लेखकों ने क्रांति का वातावरण तैयार करने में योगदान दिया। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में ऐसे दार्शनिक या विचारक उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने विचारों और लेखों से जनसाधारण में असाधारण बौद्धिक जगति उत्पन्न की। उन्होंने फ्रांस में मानसिक राज्य का क्रांति का सूत्रपात किया। राज्य क्रांति के जो प्रतिनिधि फ्रांसीसी दार्शनिक कौन कौन से थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू था, उसके बारे में आपको लिखना है। ये आप मॉन्टेस्क्यू का गूगल से सर्च करके भी आप लिख सकते हो। सेकंड जो आ जाता है जो दार्शनिक था, तो वो कुछ सा है आपका वॉल्टेयर, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट आ जाता है आपका दिदरो तथा ओलोवेयर। क्वेश्चन आ जाता है एंड आपको तुर्को तुर्को और अन्य लेखक आ जाते हैं कुछ। मैंने ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक है।
दार्शनिकों की भूमिका क्या थी, लेकिन आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको तो प्रिपेयर करना होगा। अभी जो सब आपने दार्शनिक देखे हैं, इनकी भूमिका आपको बता देनी है कि फ्रांस की राज्य क्रांति पर इन दार्शनिकों के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए मेलेट ने क्या लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन इस मॉडल में क्या दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, देखिए मेट 2020 में भी आया हुआ है। 1789 से 1791 ईस्वी तक फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए और राष्ट्रीय सभा के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सभा के आपको कार्य लिखने हैं कि 5 मई 1789 ईस्वी के फ्रांस की प्रतिनिधि सभा स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का उद्घाटन हुआ। उसमें 3 व्यक्ति, एक तो पादरी, सामंत और जनसाधारण, इनके बारे में आपको लिखना है। और राष्ट्रीय सभा के कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि जागीरदारी प्रथा तथा सामंतों के विशेष अधिकारों का अंत हो गया। सेकंड आ जाता है मानव तथा मानव अधिकारों की घोषणा। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। ये थोड़ा मैं इसलिए वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आप जो है इन हेडिंग के अंदर का पढ़ सके कि है क्या इसमें। थर्ड आ जाता है यहाँ पे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के बाद आ जाता है आपका चर्च की संपत्ति का अपहरण। चर्च की संपत्ति इसको कैसे उसका अपहरण किया गया था। मिशनरियों का विनाश आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग आपका। धार्मिक नीति आ जाता है। फिर ये अंदर का आप पढ़ लेना, थोड़ी बहुत लाइन्स इसमें याद कर लेना, मेन आपकी हेडिंग होनी चाहिए। आ जाता है स्थानीय शासन में सुधार और न्याय व्यवस्था में सुधार। नेक्स्ट आ जाता है आपका लिखित संविधान का निर्माण और राष्ट्रीय सभा का भंग होना। फिर आ जाता है राष्ट्रीय सभा के कार्यों का मूल्यांकन और हो जाता है आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेशनल कन्वेंशन की गृह और विदेश नीतियों को लिखिए। नेशनल कन्वेंशन क्या है, वही आपका राष्ट्रीय सम्मेलन, उसकी आपको गृह और विदेश नीतियाँ लिखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखिए मेरा 2020 में भी आया हुआ है। राष्ट्रीय सम्मेलन की आंतरिक नीति लिखनी है। ठीक है, इसमें आपका गणतांत्रिक संविधान का निर्माण आएगा पहला हेडिंग। लुई सोल्वे का वध और आ जाएगा फिर आंतरिक राज्य की स्थापना। नेक्स्ट हेडिंग आएगा इसमें रानी मैरी आंतोआन की हत्या और फिर आ जाएगा शासन संबंधी सुधार और आर्थिक सुधार। लास्ट आ जाएगा इसमें सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और वैधानिक तथा शिक्षा संबंधी सुधार कौन कौन से किए गए। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें राष्ट्रीय सम्मेलन की विदेश नीति। विदेश नीति में क्या जाएगा, राष्ट्रीय सम्मेलन की विदेश नीति इस प्रकार रही। प्रथम मित्र गुट का निर्माण, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आ जाएगा जैकोबिन दल की नीति। देखिए नेक्स्ट आ जाता है प्रथम गुट का युद्ध।
आगे रहता है राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यों का मूल्यांकन। ये क्वेश्चन फिर यहाँ पर हो जाता है आपका खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय सम्मेलन को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप यूनिट फर्स्ट के सब क्वेश्चन करो, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लो, एक राष्ट्रीय सम्मेलन से रिलेटेड कर लो, एक आप फ्रांस की क्रांति के कारण कर लो, ठीक है। कि कम से कम अगर कुछ अलग क्वेश्चन आए इनसे रिलेटेड तो आपको लिखने को कुछ तो मिल जाए। राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रमुख समस्याएं लिखनी है आपको। ये भी अच्छा है। खैर क्वेश्चन तो सम्मेलन की समस्याएं क्या आती है कि विदेशी आक्रमण की समस्या आती है, लुई सोल्वे की समस्या आती है, आंतरिक विद्रोह की समस्या आती है, आर्थिक समस्या आती है, सामाजिक समस्या आती है कुछ, और धार्मिक समस्या। और आ जाता है फिर संविधान का निर्माण लास्ट, और आपकी यूनिट फर्स्ट हो जाती है कंप्लीट। यूनिट सेकंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने आपको यूनिट फर्स्ट इसलिए दिखाई है ताकि आपको एक क्वेश्चन का आइडिया हो जाए, ठीक है। तो आपको इस यूनिट में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है तो आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है कि फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आप स्किप कर सकते हो, जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, पढ़ना है अगर आपको। थर्ड क्वेश्चन आपको जरूर करना है कि राष्ट्रीय सभा के कार्य क्या थे। राष्ट्रीय सम्मेलन की आंतरिक नीति और उसकी विदेश नीति के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपने अगर एक क्वेश्चन कर लिया है राष्ट्रीय सम्मेलन से तो काम चल जाएगा। तो इसलिए आंतरिक और विदेश नीति आप एक बार पढ़ सकते हो। समस्याओं का सामना करने का आपको हेडिंग पढ़ लेना है, थोड़ा सा अंदर का पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपके यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं यूनिट सेकंड, और देखते हैं हम जो पहले पेपर आया था उनमें से ये क्वेश्चन लगते हैं। तो देखिए आप देख सकते हो क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप की आर्थिक और धार्मिक स्थितियों पर टिप्पणी करो, राष्ट्रीय सभा के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करो, नेशनल कन्वेंशन जो राष्ट्रीय सभा है उसकी गृह और विदेश नीति को समझाइए। देखिए गृह और विदेश नीति आ चुकी है वैसे, ठीक है। तो आपको पढ़ लेना है अंदर का। ये यूनिट फर्स्ट में से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। यूनिट सेकंड में से है ये वाला, नेपोलियन बोनापार्ट को नेपोलियन क्रांति का पुत्र था। एक क्वेश्चन और है कि फ्रांस की 1830 की क्रांति के कानून प्रभाव लिखिए, इंपॉर्टेंट। ये 1789 वाली थी, ये 1830 की है। तो ये आपको एक बार पेपर दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और इस तरह से भी देखिए क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको शॉर्ट नोट में लिखनी होती है कि संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो पे कमेंट्स में बताएं कि मैं नेक्स्ट यूनिट डालूं या ना डालूं। अच्छे लगते तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं।